चुनावी चंदे को लेकर चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने कहा, एडीआर ने एसबीआई के प्रस्ताव पर विरोध जताया है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, आपको एक बार फिर बता दें, चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने क्या कहा, 2-3 हफ्ते में बॉन्ड की डिटेल दे देंगे। ये देखिए एसबीआई की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। एसबीआई ने कहा कि बॉन्ड नंबर, नाम और कितने का बॉन्ड है, ये 2-3 हफ्ते में हम इलेक्शन कमीशन को मुहैया करा देंगे। किस पार्टी को दिया गया, ये भी 3 सप्ताह में जानकारी मुहैया करा देंगे, ये कहा गया है एसबीआई की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान एसबीआई से पूछा कि 26 दिन में आपने किया क्या। एसबीआई ने कहा पूरी जानकारी देने के लिए हमें वक्त चाहिए। ईसी को पूरा ब्यौरा देने में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। 2 से 3 हफ्ते में हम पूरा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे देंगे। फिलहाल सुनवाई जारी है और देखना है कि इस मामले में फाइनल ऑर्डर रवि क्या आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में बहुत सख्त नजर आ रहा है। कहा गया है तत्काल निर्देश का पालन करें। बिल्कुल, देखिए चुनावी चंदे पर एक तरीके से एसबीआई ने जो मोहलत की मांग की थी वो अब नजर नहीं आ रही है कि वो उसकी संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि तत्काल आप जानकारी दें और चुनाव आयोग को इस संबंध में पूरी डिटेल दें। और आपको बता दें कि एसबीआई ने भी ये कहा है कि 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, इसमें हम चुनाव आयोग को सारा ब्यौरा दे देंगे। सवाल ये भी था कि इतने दिनों में ये आंकड़े क्यों नहीं जुटाए गए, जिस मिलान की बात कही जा रही थी, यानी कि जो लोग बॉन्ड परचेज कर रहे थे और बॉन्ड की जो संख्या थी उनसे मिलान करने के लिए जो वक्त मांगा जा रहा था, और खासकर जून तक के आखिर तक का वक्त मांगा गया था एसबीआई की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की इस याचिका को लेकर सहमत नजर नहीं आया। तो बहरहाल बड़ी जानकारी यही है कि तत्काल इस पूरी डिटेल को मुहैया कराने के लिए कहा गया है एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और एसबीआई का यह कहना है कि 2 से 3 हफ्ता लगेगा हमें इसकी डिटेल, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल्स को तैयार कर सौंपने में। जी हां, एडीआर ने एसबीआई के प्रस्ताव पर आज की सुनवाई के दौरान विरोध जताया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आदेश दे रहे हैं, बाद में एडीआर को सुना जाएगा। लेकिन चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने एक तरह की फिर मोहलत की डिमांड की है। पहले कहा गया था कि 30 जून तक का हमें वक्त चाहिए, अब एसबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते में चंदे से जुड़ी पूरी जानकारी हम मुहैया करा देंगे। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी की तरफ से, किस व्यक्ति की तरफ से जारी हुए, वो इलेक्टोरल बॉन्ड कितने के थे, इसकी पूरी जानकारी, और चंदे का पैसा जो है वो गया किस पार्टी के अकाउंट में है, इससे जुड़ी पूरी डिटेल का ब्यौरा दे दिया जाएगा। 2 से 3 हफ्ते का वक्त हमें फिर भी चाहिए। अब देखना यह है कि सीजीआई, जिनका रवैया बहुत सख्त नजर आ रहा है इस पूरे मामले में, सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत सख्त है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि तत्काल निर्देश का पालन करें, आपने 26 दिन में अब तक किया क्या। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में फैसला क्या देता है, ये बहुत अहम हो जाएगा। किस पार्टी को कितना चंदा मिला इसकी मोटी मोटी जानकारी तो है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस व्यक्ति ने या किस संस्था ने इस बॉन्ड को परचेज करके पार्टी को डोनेट किया पैसा। सबसे बड़ी आपत्ति इसी बात को लेकर थी, क्योंकि यह जानकारी चुनाव आयोग के पास नहीं थी सार्वजनिक करने के लिए, और इस आदेश के बाद चुनाव आयोग के पास ये डिटेल्स देनी होगी एसबीआई को।